अच्छा भाई वापस आ जाए, शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 3 पास पेपर। ये रिक्वायरमेंट पढ़ ली नहीं हमने? रिक्वायरमेंट पढ़ ली सर जी। पहली रिक्वायरमेंट, हाँ बस यही काम है, दोबारा पढ़ते हैं। एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट भैया आपने निकालनी है। क्या करना है भाई? एक्चुअल टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट भाई, चाहे जनरल लोन हो चाहे स्पेसिफिक हो, जब लिया, ठीक है। अब सीदेशन सुदेशन नहीं देखना, अब आपने इस चीज को नहीं देखना, अब आपने टोटल निकालनी है, जब लोन लिया और जब तक आपके पास पड़ा रहा। यानी ये नहीं कि 6 सालों की इकट्ठी निकाल देनी है, आपने अपना काउंटिंग पीरियड आइडेंटिफाई करना है। जी अकाउंटिंग पीरियड बताएं जी। कहता है जी, इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं, ऑन कहता 1 नवंबर 2001, ये हो गया। और कहता है जी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जी 2002 है जी। 31 दिसंबर 2002 स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2002 पे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन ए, आ जाए सर। अरसलान इधर देखो। कहता ऑन 1 नवंबर 2001 जमाल नासिर एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड वर्दा कंस्ट्रक्शन कंपनी टू हैव अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रुपीज कितना 2.8 मिलियन। ठीक है भाई, 2.8 यानी 28 लाख। कहता रही जमाल नासिर एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग 2002। ठीक है बच्चों, इधर से मुझे पता चला 2002 है। ये पहली पेमेंट जनवरी 1 को है, फिर मार्च को है, फिर मई को है, दिसंबर पे है। अब बच्चे कहते हैं सर जी सवाल ही नए तरीके का आया था, जो इस तरह करके वो लिखता है ना वर्टिकल फॉर्म में पेमेंट्स, उसने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दी है यार। ठीक है सर, सवाल तो वही है, टोटल इतने की पेमेंट्स कर दी हैं। डन सर। कहता कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड एंड द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी, यानी अब इसे ऑक्यूपाई किया जा सकता है ऑन 31 दिसंबर 2002, यानी साल के एंड पर। कहता जमाल नासिर एंड कंपनी हैड द फॉलोइंग डेट आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 2002। अब नीचे उसने खुद बता दिया कि ये स्पेसिफिक है, ये अदर है। अदर का मतलब जनरल, अदर का मतलब क्या मेरे भाई? कहता जी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन डेट 15%। बच्चों ये इंटरेस्ट का रेट है। क्या है ये? असल में ना कुछ पुराना सवाल है काफी ज्यादा, तो तब ना क्या उसका नाम है, क्वेश्चन इतना वेल डिजाइन नहीं होता था। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कहता 3 ईयर लोन ऑब्टेन टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। कहता डेटेड 31 दिसंबर 2001 विद इंटरेस्ट पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। जी ठीक है। कहता इंटरेस्ट कब पे करना है? जी बोले शाबाश। विद इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल है, क्या है बच्चों? कहता ऑन 31 दिसंबर, यानी ईयर एंड के ऊपर इंटरेस्ट क्या है? पेबल है। क्या है बच्चों? बहरल रुपीज 1.5 मिलियन। अच्छा अब देखें, इस 1.5 मिलियन को पढ़ के बताएं ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है या लोन की अमाउंट है? जी इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले हाथ खड़ा करें, लोन अमाउंट वाले हाथ खड़ा कर लें जी। और तकरीबन 70% बच्चों ने हाथ नहीं खड़ा किया, वो खुद देख लें क्या चाह रहे हैं जिंदगी से। अच्छा जी, अब मेरे भाई ये लोन की अमाउंट है, क्या है भाई? कह रहे हैं एडी वड्डी अमाउंट है। भाई एडी वड्डी अमाउंट का मतलब नहीं होता, असल में ये उसे ना पहले लिखना चाहिए था कि इतनी अमाउंट का हमने लोन लिया। तो इसमें आपका मसला नहीं है, अगर किसी बच्चे ने गलत आइडेंटिफाई किया तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा उसने वाजे करके लिखा होता है कि ये लोन है, इतने का है। ठीक है, ये लोन की अमाउंट है। क्या है बच्चों? और खुद भी थोड़ा सोचें, अगर लोन की अमाउंट का ही नहीं पता होगा तो भाई कैसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे? ठीक है। अदर डेट कहता 10% इसका रेट है और 12% इसका है। कहता 5 ईयर लोन पेएबल डेटेड 31 दिसंबर 1998। कहता 1998 में लिया था लोन भाई, आपकी पैदाइश से पहले। आप तब दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे। विद जी
जी वजूद भी नहीं था आपका और आप आहो विद ऑन दिसंबर 31 कुछ चीजें ना फिर रुकना पड़ जाता है, वो सामने लगा हुआ है ना, ₹1.1 मिलियन। फिर मेरे भाई 12%, ये 10 सालों का लोन है, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 1997 विद इंटरेस्ट पेबल एनुअली। जी मेरे भाई ये लोन की अमाउंट है, ये क्या है बच्चों, ये लोन की अमाउंट है, क्या है भाई जी। अब मेरे भाई ये इंटरेस्ट का रेट है, ये क्या है भाई। अच्छा एक बात बताएं, जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे टोटल वाला, तो मेरे भाई आपने लोन की अमाउंट है और ये आपके पास रेट आ गया, मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे भाई, आपने लोन पे ही नहीं किया। देखें देखते हैं पहले से तो चलता आ रहा है, क्या आपने अपने साल में लोन रीपे कर दिया, लिखा हुआ है कहीं, तो 12/12 इधर भी 12/12 स्पेसिफिक लोन के बारे में बता दें। ये लोन की अमाउंट है और ये परसेंटेज है। कहता 3 ईयर लोन, 3 सालों का लोन, कहता कब लिया, पिछले साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2001 में। तो भाई 3 साल के बाद पे करना है, यानी 31 दिसंबर 2004 के एंड पे करना है। तो भाई अब आपने देखो पिछले साल के एंड पे लिया, यानी इस तरह भी तो कह सकता हूं ना, साल के शुरू में ले लिया लोन, ऐसे ही है भाई। अच्छा अब जब मैं कैलकुलेट करने लगूंगा इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, ये टोटल कैलकुलेट कर रहा हूं, ये टोटल कर रहे हैं, अभी कैपिटलाइजेशन वाली कहानियां नहीं है। इंटरेस्ट ऑन, और भाई फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन जी मेरे भाई बताएं जी रुपीज जी 1.5, इसे ना रुपीज इन थाउजेंड में ना कर लें, रुपीज इन थाउजेंड में कर लेते हैं जी। ये है जी 1.5 मिलियन का मतलब है जी 1500 मल्टीप्लाई बाय रेट बताएं इसका, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 12 बाय कितना आता है रुपीज, और इधर लिख दें कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं रुपीज इन, आप मिलियन में भी कर सकते हैं, आप रुपीज में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं जी, दो लोन है इधर जी, अमाउंट है रुपीज क्या है, ये कितना है भाई 25, ठीक है। अच्छा ये मैं खुद ही देख लेता हूँ यार, आप 1100 मल्टीप्लाई बाय 12/12 करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलें बहरहाल। फिर मजीद मेरे भाई रुपीज मल्टीप्लाई बाय, जी मेरे भाई बोले, इधर 110 और इधर है जी सर, ये आपके पास आगे टोटल, बोले शाबाश, बताएं कितना है टोटल, टोटल उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था इंटरेस्ट कॉस्ट, ये आ गई जी टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, ये 244 245 करें जरा इसे फोर, ये रिक्वायरमेंट ए होगी सर, क्या होगी सर जी। अच्छा मुझे याद नहीं रहा, ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, जो पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का था, क्वेश्चन नंबर 7, उसके आप पार्ट ए का जो सोल्यूशन है ना, उसमें वो रसीड पेमेंट शेड्यूल में शायद थोड़ा सा मसला है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो मैंने करवा दिया सोल्यूशन उसका, ठीक है ना। अच्छा जी मेरे भाई रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करनी है यार, ये तो अब हम माशाल्लाह खुद कर सकते हैं कि नहीं जी, बताएं जी, करवाएं शाबाश। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, क्या निकालना है जी, हेडिंग दें बच्चों कैलकुलेशन ऑफ,
ये परसेंटेज में आता है जी। जी मेरे भाई, सबसे पहले कहां से आपको लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट नहीं पता, उधर से शुरू नहीं कर सकते। वो मैंने कहा था रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अगर जनरल है तो उसमें पता होती है, वरना आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे लोन टाइप हुई डेट कितों आ गई जी। फिर क्या आएगा भाई बोलो, अमाउंट आ जाएगी मेरे भाई, फिर जी फिर आ जाएगा जी। शाबाश शाबाश, हिम्मत कोशिश करें। फिर क्या आ जाएगा भाई। भाई आपने ना असल में देखें, अगर कभी भूल जाए टेबल तो ऐसे याद करते हैं, हमें चाहिए लोन आउटस्टैंडिंग। तो लोन आउटस्टैंडिंग कैसे आएगा, लोन मल्टीप्लाई बाय लोन का पीरियड जो आउटस्टैंड कर रहा है हमारे वाले साल का, हमारे वाले साल का। हम जो कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे हैं जनरल लोन पे, वो हमारे अपने साल का निकाल रहे हैं। भाई बात समझ आई है जी। तो अपने साल में देखना लोन आउटस्टैंड कितना रहा जी मेरे दोस्त। आगे क्या आएगा बोलो शाबाश। मैंने कहा था इससे ए कर लो, इधर से आपका ना जवाब शुरू होगा, ए हो गया ये। नेक्स्ट बताओ शाबाश। जी जी मेरे भाई, क्या आएगा बोलो। जी देन क्या आएगा। जी जी मेरे भाई देन। जी पहले ये लिख लूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी मेरे भाई ये आ जाएगा बी। भाई ने कहा देन ए क्रॉस कितों आ गया यार, ए मल्टीप्लाई बाय बी की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई, अच्छा जी अब आए इधर। जी मेरे उधर होते हैं वो, पता नहीं क्या कहते थे, आहो क्रोमोसोम, वो पता नहीं क्या क्या चीजें। अच्छा जी इधर आए मेरे भाई। अदर लोन में आप ना उसने नाम नहीं दिया, फिर ए कर लें और बी कर लें। क्या कर लें, ए बी, ए और बी। अच्छा जी अमाउंट बताएं शाबाश, आंखें खोल के बतानी है, अभी की भी है उधर। जी सर इधर है जी। अच्छा एक काम ना हमने नहीं किया, वो जरा देखें रुपीज इन उधर बताएं ना, उससे अब जगह नहीं है। चलो इधर ही कहीं ना कहीं बता दें, रुपीज इन, बस जिधर भी जगह मिली बता दी है। अच्छा अब ये कॉलम ध्यान से बनाने वाला होता है, बाकी बन जाते हैं। इस पूरे टेबल में ये काम होता है थोड़ा सा जरा सोचने वाला। अब देखें मेरी बात सुने, इस सवाल में सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछला सवाल, क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट एक ही है, हमें पता साल के शुरू में सारे लोन्स अवेलेबल थे और एंड तक रहे, तो सारों में क्या आएगा बच्चों। इसका तरीका ये आपसे कल अर्ज की थी, आपने देखना है सबसे पहले, ये नहीं देखना साल में था कि नहीं, आपने कहना लोन रीपे कब हुआ, क्या हमारे वाले साल में हुआ रीपे। अगर हमारे वाले साल में लोन रीपे नहीं हो रहा, अगर हमारे साल में लोन रीपे नहीं हो रहा तो एंड तक जाएंगे, अगर हो रहा है तो उधर ब्रेक लगा दें, फिर देखेंगे क्या साल के शुरू में अवेलेबल था। बात समझ आई भैया आपको। अच्छा जी आप बताएं, लोन आउटस्टैंडिंग भी इतना ही है जी मेरे भाई। अब रेट अपना इधर बताओ जी। इधर दोस्त कितना आ जाएगा, 110। इधर कितना आएगा, 120। अच्छा अच्छा वो 10 नहीं है, बताओ 144 आएगा शायद है जी। इधर देखें, अब इधर देखो, बताओ क्या करना है अब। भाईजान ये आ जाएगा 254, और इसका लोन आउटस्टैंडिंग का टोटल कितना है। ये 2300 ही है जी। अब देखें 254, देखो इधर सुनो बात, अगर कभी फॉर्मूला भूल जाए तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। इधर देखो लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट ये आता है,
अब आपके पास ये भी है, ये भी है, ये निकालना है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा तो है C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। अब आपको क्या चाहिए, B चाहिए ना बच्चों, A डिवाइडेड बाय सॉरी C डिवाइडेड बाय A। और अगर कभी भूल भी जाए ना तो देखो टेबल बना हुआ है, इसको इस पे डिवाइड कर दो, बात खत्म, बस जवाब आ जाएगा। जी जी, इसको इस पे डिवाइड कर दो ना, सिंपल, बताओ क्या जवाब है, 11 पॉइंट। सिंपल यार, देखो बात सुने, इधर इधर तवज्जो करें जरा, ये ना बच्चों का अक्सर फार्मूला भूल जाता है, पेपर प्रेशर होता है, तो आपने क्या करना है, छोड़ो क्या फार्मूला है, इसको इस पे डिवाइड कर दो, ये जवाब आ जाएगा। इस डिब्बे को फिल करना है ना, इसको इस पे डिवाइड कर दो। वैसे तो लॉजिकली ये है, लोन आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। लॉजिकल तो ये है ना जो समझाया था आपको। अब लोन आउटस्टैंडिंग भी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस को डिवाइड करो लोन आउटस्टैंडिंग पे, जवाब आएगा। भूल गया फॉर्मूला, भाई ये डिब्बा खाली सा नजर आ रहा है, इसको भरना है तो इसको इस पे डिवाइड करो, ये जवाब आएगा। और अगर फिर भी आपको याद ना आए, फिर भी याद ना आए कि इसको इस पे डिवाइड करना या किसको करना, इधर देखो, जब 2300 को 254 पे डिवाइड करोगे तो बताओ को जवाब बनेगा भला, इंटरेस्ट की वो एक्सपेंस की परसेंटेज बन सकती है? तो सोचो, खुद सोचा करो जरा, लॉजिकली चीजों को सोचा करो। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद हो तब भी क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तुक्का नहीं, खुद सोचना, अल्लाह ने जो अकल दी है तुझे। 254 को 2300 से डिवाइड करना है या 2300 को इससे करना है, तो फिर ही थोड़ा रेट आएगा ना, तो इसको इस पे डिवाइड, ये तो है, आपको याद कैसे करना है। बाहर लॉजिक ये है मेरे भाई, लोन आउटस्टैंडिंग, ये लॉजिक शॉजिक हर बच्चे को नहीं ना याद होती, इज इक्वल टू, भाईजान इधर देखें, आपको क्या चाहिए, असल में ये रेट नहीं है, वेटेड एवरेज रेट है या कैपिटलाइजेशन। तो भाई कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आ जाएगा, ये मैं फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं, आपको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत पेपर में, बस आप जवाब लिख दीजिएगा, डिवाइडेड बाय लोन। आपने पेपर में क्या करना था, ये जो अब करने लगा हूं, इसको पकड़े और डिवाइडेड बाय, भाई छोटी वाली अमाउंट को बड़ी वाली अमाउंट, छोटी वाली अमाउंट ऊपर, बड़ी वाली अमाउंट नीचे। जी, क्या आया जवाब, तो ठीक है, बस ये भी जवाब वही था। चलें जी, अब ये आपका रिक्वायरमेंट बी सॉल्व होगी, कौन सी भाई, अच्छा जी, अब मेरे भाई आपने करना है इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी जी। अब स्पेसिफिक लोन भी है, और चलें अब आपसे सवाल पूछते हैं, पूछ लें मेरे भाई। जब आपके पास साल के पहले दिन स्पेसिफिक लोन भी है और आपके पास जनरल लोन भी है, दोनों लोन्स हैं, क्या है बच्चों, अब सोच के जवाब देना है, सोच के। भाई आप पहले जनरल लोन को इस्तेमाल करेंगे या स्पेसिफिक को, बड़ी सिंपल बात है, जो लोन बच्चों जिस मकसद के लिए लिया है वो इस्तेमाल होगा ना, जब वो खत्म हो जाएगा फिर कौन सा आएगा, ये बात समझे। चलें ये भी नोट लिख लें छोटा सा अपने पास, शाबाश शाबाश, ये लिखो लिखो लिखो, नोट लिखो जी, सवाल पे लिखना है, जिधर जनरल आप नहीं बना रहे नोट्स, लिखें जब क्वेश्चन में सेम डेट पर जनरल लोन भी हो और स्पेसिफिक लोन भी हो, जब क्वेश्चन में सेम डेट पर जनरल लोन भी हो और स्पेसिफिक लोन भी हो, तो हम हमेशा पेमेंट्स स्पेसिफिक लोन में से, तो हम हमेशा पेमेंट्स स्पेसिफिक लोन में से करेंगे, और ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करो, जब तक स्पेसिफिक लोन का बैलेंस खत्म ना हो जाए, वो ठीक है भाईजान, जब तक स्पेसिफिक लोन का बैलेंस,
वो ठीक है? ओके भाई, तो आप मुझे बताएं शाबाश, स्पेसिफिक लोन है वो टेबल बनाना पड़ेगा यार। अगर आप टेबल नहीं बनाएंगे तो वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से आएगी? बात नहीं समझे मेरा ख्याल है भाई, बात समझे हैं? जी जी भाई का सवाल है, सुने जी, भाई का सवाल है जी कि सर स्पेसिफिक का रेट जो है वो 15% है और जो जनरल का है वो कम है। ये बिल्कुल जो है इररेलेवेंट बात है, ज्यादा हो नहीं, क्या हो गया, ये बिल्कुल इररेलेवेंट बात है कि ज्यादा हो या कम हो, जो रेट गिवन है हमने उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखें ये है मेरे भाई 15%, ये है स्पेसिफिक लोन की परसेंटेज। आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इधर है 10% और इधर क्या है बच्चों 12%, और जब कैपिटलाइजेशन इनका निकाला तो वो आया 11.04%। इन दोनों के दरमियान में कोई रेट आएगा ना 11.04। अब ये कम है वो ज्यादा है, बिल्कुल इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, जो रेट दिया है बस हमने उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हमेशा ये केस किसी एक के लिए नहीं है, यही उसूल है। ठीक है सर, जितने मर्जी सवाल उठा के देख लें। अच्छा मेरे भाई इधर आए जी, आप मेरे भाई सोल्यूशन कौन सा करना है आपने जी? आप देखें भाई, आप देखें इन्वेस्टमेंट इनकम का टेम्परेरी है, कोई नहीं है, है? ओहो हो, तो फिर वो नोट पढ़े जो आपको लिखवाया था। भाईजान देखें, बड़ी सिंपल बात है, जब गौर से तवज्जो फरमानी है आपने, जब बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम, जब इन्वेस्टमेंट इनकम का या जब सरप्लस फंड का रेट नहीं दिया तो भाई हमें क्या पता किस रेट पे इन्वेस्ट किया होगा। अब वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की जरूरत, टेबल बनाते क्यों है जी? जनरल लोन कैसे निकाल लें? एक मिनट, जो पेमेंट्स होनी उसके लिए तरीका बता देता हूं, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, हाँ अगर आपका दिल कर रहा है बनाने को, पेमेंट्स के लिए बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी तरीका बता देता हूं। ठीक है, इधर आ जाए। अब पहले तो फॉर्मेट बनवाएं बच्चों, पहले बनवाएं फॉर्मेट, बोरोइंग कॉस्ट आ जाए सर इधर। जी सर, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। आप देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, देखें वो जो क्राइटेरिया आपने मीट करना है, लोन कब आया बच्चों? देखें मैं इधर इधर छोटी सी वर्किंग इसके साइड पे कर लेता हूं। ये होगी वर्किंग मेरा ख्याल 3 होगी शायद ना जी। अब मैं वो सारी बातें नहीं लिख रहा, कमेंसमेंट फलां ये वो, अब आपको भी माशाल्लाह याद हो गई हैं, तो पेपर में भी कोई रिकमेंडेड नहीं है सारी बातें लिखना। ठीक है जी, पेपर में भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपने इधर आना है, आपने कहना जी क्राइटेरिया किस चीज का बच्चों, बस इतना भी लिख देंगे तो काफी है जी। मेरे भाई पहला पॉइंट बताएं, जल्दी से बताएं, शाबाश, जल्दी 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 शाबाश। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट बताएं प्लीज। रिलेटेड ही लिखिए चन्न। अच्छा अच्छा, लोन कब ऑब्टेन किया? अच्छा, मैं 31 दिसंबर 2001 को ये लिख सकता हूं ना, कोई इतना मसला नहीं है मेरा ख्याल है जी। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई बच्चों? ओ बोलो भाईजान, कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई है? ये तो हो रही है 1 नवंबर पे। कब बच्चों? तो जो डेट है लिख लें, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? नवंबर का नाम सुन के वो आपने बताया ही नहीं है जी। और भाई पहली पेमेंट कब है?
तो लेटर ऑफ क्या हुआ भाई? ओके अच्छा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट 31 दिसंबर पे कंप्लीट हुआ है। बादाम बदूम खाएं, शाबाश। इधर ऊपर पढ़ के आए थे अभी। कहता जी कब कंप्लीट हुआ, इधर लिखा था कहीं। ये है जी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 31 दिसंबर 2002, यानी साल के एंड पे ना। तो बच्चों सीजेशन कब है? कब कब कब? तो भाई कितने महीने बताओ? तो भाई जो कॉस्ट थी, सुनो ओ भाई सुनो, जितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई स्पेसिफिक लोन की सारी कैपिटलाइज हो गई, सारी की सारी कैपिटलाइज होगी ना जी। दोबारा कैलकुलेट करना है तो कर लें एक दफा, नहीं तो ऊपर वाली अमाउंट उठाएं। यही आपका जवाब है। और यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट होना है ना कि लोन कितने का था बताओ। मल्टीप्लाई बाय चांद बोलो जी, कितना? 225। अब याद करो कल वाली वो बातें जब भाईजान पेमेंट हो रही थी जनरल लोन में से, उसके लिए क्या क्राइटेरिया था बताओ? याद नहीं इस तरह जुबानी ना बताओ। वो कल जो नोट्स बनवाए थे वो पढ़ो पहले, शाबाश वो पढ़ लो पहले। जो कल यार जो कल नोट्स लिखे थे वो पढ़ो, वो पढ़ के बताओ, शाबाश रट्टा ना लगाओ। सर अब कल की बातें कौन याद करे, पता नहीं वो लिखा कहाँ था, ये भी नहीं पता हमें तो। वो अब पता नहीं कहाँ लिखा है, वो अब किसको याद? तुम्हें याद हो के ना याद हो खुबैब साहब जी, जी बताएं भी बताएं। एक मिनट जी, इधर से बोलने बच्चों, आपने नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा कल जी, क्या लिखा है? हाँ जी शाबाश। यार इसको बुलाओ ना यार, तुमने अपनी रामलीला लगाई हुई है दोनों ने, इतनी उदासियां बेताबियां तुम दोनों की जो खत्म ही नहीं हो रही। हाँ जी खुबैब साहब और वो जो भाई बैठे हैं। भाईजान मेरी बात सुने जरा तवज्जो से, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जनरल लोन के केस में आप ये नहीं देखते कि लोन कब आया, रेलिवेंट होता है कि जनरल लोन में से कितने की पेमेंट किस तारीख पर की है, पहली बात। और एंड तक उस पेमेंट को ले जाते हैं सीजेशन तक, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए कल ये बात लिखवाई थी। अब देखें मेरी बात सुने। अब हमें सबसे पहले ये पता चलाना है कि जनरल लोन में से पेमेंट कितने की है। देखें आपके पास लोन कितना था जी बताएं? 2.8 मिलियन का। कितना लोन था बच्चों? 2.8। अब देखें मैंने आपसे ये कहा टेबल बनाना है तो बना लें, आपकी मर्जी है, नहीं बनाना तो ना बनाएं, ये भी क्या है बच्चों आपकी मर्जी है। अब जरा मुतवज्जी होइएगा, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाना चाहता हूं, आपकी आसानी के लिए मैं बना दूंगा, लेकिन मैं बैलेंस वाला कॉलम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बैलेंस वाले कॉलम को बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करना ना हमने। इधर देखें जरा, 2.8 मिलियन का स्पेसिफिक लोन आया, अभी आपको लिखवाया था जब तक ये खत्म नहीं होता हमने जनरल लोन की तरफ नहीं जाना। 2.8 मिलियन में से पकड़ो कैलकुलेटर 2800, 2800, अच्छा सॉरी स्पेसिफिक लोन है 1.15 लाख का। शाबाश शाबाश जी, कैलकुलेटर पकड़ें, मैं आसान करके मैं बना देता हूं आपको टेबल भी। जरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टेबल बनाने की जरूरत कोई नहीं है। ये है जी 15 लाख का लोन आया, कितने का? ये 1500 कर लें। आपको चाहिए क्या वैसे ये बता दो, आपको भी चाहिए क्या? आपको चाहिए ये ना कि जो जनरल लोन है, जनरल लोन के केस में हमने पेमेंट कंस्ट्रक्शन की कितनी की है ना उस लोन में से, एक तो ये चाहिए, एक अमाउंट चाहिए, ताकि नंबर ऑफ मंथ्स निकाले जा सके। 1500
माइनस मेरे भाई 420, फिर आपने 600 इसमें से माइनस किया, कितना रह गया? और एक मिनट तो कर देना यार जी। फिर ये 600 आपने माइनस कर दिया, कितना रह गया पीछे? 480 रह गया। कितना रह गया? ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है बच्चों? स्पेसिफिक लोन जी। 580 है, कितना आ रहा है? 480 आ रहा है यार। खुबैब कैलकुलेट करना, जुबानी ना बता यार जी। आप मेरे भाई फर्स्ट मे पे आए, फर्स्ट मे पे आओ भाई जान, 1080 की पेमेंट है। आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है स्पेसिफिक का? आप इस तरह करें, 108 में से जो बैलेंस पड़ा है उसे माइनस कर दें, बाकी किसका बैलेंस है? 600 की जो पेमेंट है, 600 की पेमेंट वो कहां से की? वो जनरल लोन में से की है। कहां से की है? और व्हाट इज द डेट? फर्स्ट मे पर कितने की पेमेंट जनरल लोन में से? 600 की पेमेंट। और इसका कैपिटलाइजेशन रेट कितना? 11.04। अब तीसरी बात रह गई है, नंबर ऑफ मंथ्स वाली। अब सुने, इस मे को उठाएं और ले जाएं कहां तक? सीदेशन तक। और वो इत्तफाकन जो है वो हमारे साल के एंड है, 8/12 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। दूसरी बात, दोबारा ये वाली जो 31 दिसंबर पर पेमेंट है, ये 900 रुपए की है। अब सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा, पहले पूरी बात करने दीजिएगा। ये 900 की पेमेंट, ये किस में से? स्पेसिफिक में से या जनरल में से? जनरल में से। तो भाई 900 मल्टीप्लाई बाय 11.04% मल्टीप्लाई बाय किस दिन पेमेंट है? 31 दिसंबर पर पेमेंट है। इसे जब मैंने उठाया और लेके जाने लगा सीदेशन तक या ये रेंट तक, तो 0/12। तो जवाब क्या आया? तो मेरे भाई ये आपसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, जितने नोट्स आपको बनवाए हैं उसमें पहले भी लिखवाया, अब भी लिखवाया, सारे इंशाल्लाह जो आपको नोट्स बनवाए हैं, तो कई दफा खुद सवाल किए हैं तो आपको ये नोट्स बनवाए हैं, ऐसे नहीं बनवा दिए, सारे इंशाल्लाह आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर जाएंगे। ठीक है सर? तो जब आपके पास जो है सरप्लस फंड अवेलेबल, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, आपको बैलेंस वाले कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी आपने इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 घर जाके सॉल्व करना है, ऐसे 1 मिनट में हो जाएगा आपसे। दूसरी बात, अगर स्पेसिफिक लोन है और मेरे भाई उसने खुद आपको क्या कहते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम का डेटा दे दिया, तब भी टेबल बनाने की जरूरत। अगर आपने अपनी सानी के लिए बनाना है 100 दफा बनाएं। ठीक है? अब मेरी तरफ आ जाएं, बहुत सारे बच्चों को ये बात इस तरह समझ नहीं आती। आए इधर, इधर मेरे साथ आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए भाई। असल में हमने देखना क्या है कि भाई जो तो मैंने कैपिटलाइज करना था स्पेसिफिक लोन को ऑलरेडी कर चुका। अब आना है बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, लेस करता हूं मैं इधर से क्या, जो के 0 है। ओके भाई, अब क्या करना है जी? इंटरेस्ट ऑन, अच्छा जी। अब मेरे भाई इधर देखें, जब तक स्पेसिफिक लोन, अच्छा अब आपके पास मुझे बताएं जी स्पेसिफिक लोन कितना जी? कितने का बच्चों बताओ? इसकी रसीद कितने की थी? बस ये सादा सा काम कर ले अपने समझने के लिए, सादा सा काम जी। कितना बच्चों? रुपीस कितने का? 1500 का। कितने का बच्चों? अच्छा जी, इसमें से पहले ये किस दिन पे पड़ा था आपके पास बताओ? फर्स्ट, मैं अर्ज कर रहा हूं बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं बना रहे होंगे, उनको मश कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन समझ लें, फिर भी समझ लें। अच्छा, 1 जनवरी 2012 पर जी मेरे भाई पेमेंट कब कर दी इसमें से? 1 जनवरी पे पेमेंट हुई, कितने की? 2002 है। अच्छा जी, 2 है जी, ये ले। कितने की बच्चों? अच्छा जी, पीछे कितना रहा? जी, फिर कब पेमेंट हुई भाई? पीछे कितना रहा? अब दोस्तों जरा मेरी तरफ मुतवज्जे हो, आप देखें इधर, अब पेमेंट कब है बोलें?
अब देखो पेमेंट है कितने की। भाईजान कदरदान मेहरबान 480 की इधर से और बाकी किधर से की होगी, वो कितने की है? लिखना है तो लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिखें, वह खत्म बात यार। ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा। अब आपको इधर बैलेंस बनाना और ये करना और ये सारी चीजें की जरूरत है, मुझे बताओ जरा, है? तो आप जुबानी भी देख सकते थे इस बात को। अब बात समझे हैं कि नहीं समझे? तो बैलेंस बुलेंस करने की आपको कतन जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अगर तो मेरे पास उसने डेटा मुझे दिया होता तो मैं बिल्कुल बैलेंस कर रहा होता, मैं बिल्कुल बैलेंस करता। ये बात समझे हैं कि नहीं? अच्छा, अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर देखें 31 दिसंबर 2000, बोलें शाबाश, 2 पर भी एक पेमेंट है, वो जौन सी भी है, इधर से तो नहीं हो सकती, बैलेंस ही नहीं है। वो पेमेंट है कितने की? ये बच्चों वो 900 की इधर से हुई होगी। बड़ी सिंपल बात है, स्पेसिफिक तो नहीं है ना, जब तक था हम इसको इस्तेमाल करते रहे। अब देखें, अब हमने इसे कैपिटलाइज करना है। अब आपने वो जो नोट्स बनाए हैं अपने, अमाउंट कितनी है जनरल में से? 600 की। और भाई तारीख देखें क्या है, 1 मई, यही है ना? आपने इधर आना है, आपने लिखना है जी रुपीस कितना बच्चों? 600 मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, बिल्कुल कल वाली बातें। वर्किंग नंबर उधर 1 थी, इधर खैर कुछ और है मेरा ख्याल है, कौन सी है? वर्किंग नंबर 4 तो मैंने की नहीं आज यार। अच्छा, ये मेन रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायरमेंट है जी, सोल्यूशन बी है। क्या है भाई? रिक्वायरमेंट लिखते हैं, रिक्वायरमेंट बी। मल्टीप्लाई बाय बच्चों, आप बताएं, जिस दिन पेमेंट हुई सीदेशन तक ले जाएं। डन भाईजान, भाई डन। अच्छा, अब जो बच्चे ये कहते हैं सर आपने 900 को कुछ नहीं किया, जी बिल्कुल सवाल जेन्युइन हो सकता है उनका, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें किस दिन पेमेंट हुई है? दिसंबर में मेरे भाई, और सीदेशन भी क्या है? दिसंबर में। अगर तो 1 दिसंबर पे होती मैं 1 महीना ले लेता, पेमेंट है 31 दिसंबर पे, तो मेरे भाई मैं जब इधर आया तो 0/12 करना पड़ा मुझे। अब बात समझ गए? बताओ जरा कितना आता है इधर? है? जी जी, ये आता है जी। अब बता दीजिए जरा, ये कैपिटलाइज कितना? जी 26, चलें जी, ये आप, दिस इज योर आंसर। क्या बच्चों? वो सही है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? इधर देखें जरा, इधर मुतवज्जे हो। ओ भाई इधर मुतवज्जे हो, इधर मुतवज्जे हो। कुछ टेक्निकल, इतनी टेक्निकल भी नहीं है, थोड़ा सा बस मुतवज्जे होने की बात है यार। जब मैंने टोटल एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट निकाली है, तो तब मैं कुछ और रेट इस्तेमाल कर रहा हूं, इधर मैं 11.04 इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बात भी हजम नहीं हो रही भाईजान। वो बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज के लिए हमेशा कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत है, और जब आपने एक्चुअल अमाउंट कितनी पे करनी है बैंक को, उनको नहीं पता कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। बैंक ने कहना भाई जितने आपने हबीब एचबीएल से लोन ले लिया, और दूसरा फैसल बैंक है उनसे लोन ले लिया, और भैया आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे या कोई भी एबीसी कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही थी, ऐसे ही है सर। अब उन्होंने वो जनरल लोन में से पैसे इस्तेमाल कर लिए, तो उनको स्टैंडर्ड कहता है कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। सही है सर जी। एचबीएल ने लोन दिया फॉर एग्जांपल 15% पे, आपने जो कैपिटलाइजेशन रेट निकाला वो है 11%। बैंक के पास गए, बैंक ने कहा जी चलें जी आपका साल पूरा हो गया जी, जल्दी करें जी पैसे निकाल लें। आपने कहा जी ठीक है जी लें पैसे लें। आपने कहा गुड्डू ये 11% के हिसाब से इन्हें पैसे दे दो। कभी पागल हो, जाहिल हो आप? मैं आपको नहीं कह रहा, उस कंपनी को कह, उस अकाउंटेंट को कह रहा हूं जो ऐसा कहेगा। भाईजान हमने आपको लोन कितने परसेंट पे दिया? आपने कहा 15% पे। ये देखें, तो आपने कहा ठीक है लेकिन मेरा कैपिटलाइजेशन रेट तो 11% है। उसने कहा यार तुम्हारे कैपिटलाइजेशन रेट की ऐसी की तैसी, वो आपको स्टैंडर्ड कहता है कि इसको फॉलो करो। बैंक ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पैसे लेने हैं? अपने रेट से। तो भाई याद रखिएगा, जब आप एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट निकालेंगे तो ये आएगा। जब आप मेरे भाई बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालेंगे, स्पेसिफिक का नहीं, किसका? जनरल का, तो उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट लिखे नोट।
लिखो लिखो भाई लिखो। गादी लिख ले टिटो पार्टी ने कर नोट लिख जी, लिखें शाबाश, लिखें जनरल लोन, जनरल लोन, जनरल लोन को कैपिटलाइज करना एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। जनरल लोन की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। जनरल लोन, देखो इससे कंफ्यूज हो सकते हो ना सर, उधर कुछ और रेट है उधर कुछ और रेट है सर। जनरल लोन की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ब्रैकेट में लिखो, यानी उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट, यानी उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट, यानी उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जनरल लोन की एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और जनरल लोन की एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और जनरल लोन की एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रैकेट ओपन करें, लिखें जो लोन की रिस्पेक्टिव परसेंटेज है, जो लोन की, लिखें भाईजान, जो लोन की रिस्पेक्टिव परसेंटेज है, यानी जिस पर लोन लिया, जो लोन की रिस्पेक्टिव परसेंटेज है, हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही है चांद। और इस क्वेश्चन के रेफरेंस दो, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3, IAS 23 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3, ताकि जब लास्ट रिवीजन कर रहे हो तो कंफ्यूज ना हो जी मेरे भाई। अगली बात सुने, अब आपके ज़हन में एक और सवाल आ सकता है, तो सर स्पेसिफिक के केस में क्या होगा? भाई स्पेसिफिक के केस में वही क्या कहते हैं, वही परसेंटेज से कैपिटलाइज होना है, उसी से ही क्या कहते हैं एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट। वजह, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट इन, ये नोट आपने अभी लिख लेना है जो मैंने बताया है, ये वाला नोट आपने खुद घर जाके अब लिख लेना है। लिखें जल्दी से, लिखें जल्दी, लिखें जल्दी लिखें, आपने नहीं लिखना, लिखो जल्दी करो, इसके नीचे लिखो, कल आके फिर आपने 4 दिन बाद सवाल पूछना है, इसलिए लिख लो अभी जी। लिखो स्पेसिफिक लोन के केस में, भाई जिस मर्जी सवाल को उठा के देख लो यही होगा इंशाल्लाह। लिखो नोट उसका, स्पेसिफिक लोन के केस में एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, भाई हो सकता है आईक्यू आपका पेपर इतना कॉन्सेप्चुअल आ जाए, इतना कॉन्सेप्चुअल आ जाए कि इसकी 2 नंबर की थ्योरी आपसे लिखवा ले। खैर इतना इस तरह नहीं, इस लेवल पे नहीं आएगा, इस लेवल पे नहीं आएगा, ये कोई फाइनल लेवल की बातें होंगी, हुआ भी तो। लेकिन फिलहाल आप नोट लिख लें बस, खामोश होके बोले ना, ज्यादा टाइम थोड़ा है। लिखें स्पेसिफिक लोन के केस में, स्पेसिफिक लोन के केस में एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट का रेट और बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का रेट, और बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज का रेट सेम होगा। क्या होगा? खुबैब लिख ले यार, लिख ले, कुछ तो लिख ले यार, सेम होगा। आगे वजह लिख लो, वजह लिखो, खुद बताओ वजह क्या है। एज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट इन द, अच्छा अब जल्दी से 1 मिनट इधर आना जरा, किधर गया यार IAS 23, इनको ना घर जाके प्लीज पढ़ भी लिया करें।
बस 2-3 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी क्लास। ये आप पेज नंबर है मेरे भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पेज नंबर 54 नई किताब का कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट इन द सवाल इन स्पेसिफिक लोन सॉरी। और इधर आ जाओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। ये पेज नंबर 54 नई किताब का। पुराने वाले जो हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 पे आए ना, इधर लिखा होगा ये सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये पढ़िएगा जरा। आप खुद लेट जा रहे हैं, अगर सर पूछे तो मेरा नहीं बताना क्या सर अपनी मर्जी से लेट आया हूं। हाँ जी जी। एन एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग पीरियड इन विच सस्पेंड, ये बातें पढ़ी हुई हैं उस दिन मैंने, ये मैं पढ़वाना चाह रहा था। अच्छा आपने पता क्या कोशिश करनी है, नहीं रहने दो यार, इधर आओ। लर्निंग ये मैं खुद पढ़वाऊंगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पे आओ, मैं खुद पढ़वा दूंगा। एक छोटा सा नोट लिखवाने लगा हूं, इंशाल्लाह इसकी वजाहत कर दूंगा, तफसीलन करूंगा। एक क्वेश्चन है हड़प्पा लिमिटेड का, वो IS 16 में हमने सॉल्व करना है। एक छोटा सा नोट लिखो, एक छोटा सा नोट लिख लें, इसकी वजाहत इंशाल्लाह डिटेल में करूंगा, अभी फिलहाल नोट लिख लें जी। हाँ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप अपनी किताब में लिख लें, जनरल में, जनरल जिधर नोट्स नहीं बना रहे उधर लिखो, लिखो शाबाश। लिखो, बड़ा अहम नोट है ये, एक आधे नंबर का किसी एडजस्टमेंट के अंदर मिक्स होके आ सकता है। लिखें, लिखें स्पेसिफिक लोन के केस में लिखें अगर सॉरी लिखें अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से, अभी नोट लिखना है सिर्फ, मैंने समझने का नहीं कहा। अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट कर दी जाए, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट कर दी जाए, अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट कर दी जाए, तो पहले सुन लो भाई, जितने की आपने रीपेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल लोन था 100 रुपए का, गवर्नमेंट ग्रांट आई और आपने स्पेसिफिक लोन 50 रुपए का वापस कर दिया। अब देखो पहले आपको इंटरेस्ट देना पड़ना था 100 रुपए पे, सही है ना। फॉर एग्जांपल साल के शुरू में 100 का लोन लिया और आपने 6 महीने के बाद 50 रुपए वापस कर दिए, और वो वापस किए हैं गवर्नमेंट ग्रांट में से, गवर्नमेंट ग्रांट्स के जो पैसे आए। अब आपको 6 महीने लोन देना पड़ेगा 100 रुपए पे, 6 महीने लोन आउटस्टैंडिंग है 50 रुपए पे। अब ये सेविंग आएगी ना, लिखें जी, लिखें अगर गवर्नमेंट ग्रांट में से स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट कर दी जाए तो उस पर उस पर जितनी इंटरेस्ट सेविंग आएगी, तो उस पर जितनी इंटरेस्ट सेविंग आएगी उसे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह, तो उसे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह, तो उसे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह क्या मतलब, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करते हैं ना इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक, तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की तरह इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से माइनस कर देंगे, तो उसे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अच्छा जी। अब ना ये जब ट्रीटमेंट आएगा समझा दूंगा, 1 मिनट इधर आइएगा यार, इधर किधर गया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 पे आए जरा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 मैंने नहीं पढ़ाया अभी, मुझे पता है नहीं पढ़ाया मैंने, मुझे याद है जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 पे आए। अब अच्छा, अब ना आपको पता है हम डिस्क्लोजर्स बनाते हैं नोट्स, IS 16 में वो लंबा चौड़ा नोट बना, IS 40 में वो लंबा चौड़ा नोट बना, ठीक है जी। IS 36 में बोले, IS 36 का आपको पता है छोटा मोटा बस,
अच्छा, उसके अलावा मेरे भाई आईएएस गवर्नमेंट ग्रांट में आपको पता है जब गवर्नमेंट ग्रांट आती है तो हम जो है ग्रांट के केस में डिस्क्लोज भी करते हैं अंग्रेजी की एक लाइन कि इतने की ग्रांट मिली इस पर्पस के लिए, बस ये नोट है, ये नोट है। उसके अलावा भाई जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो जो स्पेसिफिक टू द एंटिटी है उसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं कि भाई इतना का बेनिफिट हमें गवर्नमेंट ने दिया, सही है, ये बेनिफिट हमें गवर्नमेंट ने दिया, अमाउंट का तो पता ही नहीं होता ना। इसी तरह इधर भी बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा नोट, यानी सिंपल बात, जितनी बोरोइंग कॉस्ट है बच्चों ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज हुई है ना, जितनी बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज का मतलब इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम और बच्चों इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, जितनी कैपिटलाइज हुई आपने अंग्रेजी में बता देनी है ड्यूरिंग द ईयर इतनी अमाउंट जो है हैज बीन कैपिटलाइज्ड, ठीक है बच्चों, ऑन बिल्डिंग या जो भी प्लांट श्लांट होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। कहता एंटिटी शैल डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। आप जब भी बड़े सवाल करेंगे उसके अंदर नोट आएगा, जब भी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे ना नोट आएगा, आपने याद रखना है, इस नोट का एक डिस्क्लोजर दे देना है। 7.1 7.2 7.3 7.4 ये या 5 ये आ जाएगा भाई, याद रखना है, वो जब आएगा तो इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ याद रखना है। और दूसरा कहता कैपिटलाइजेशन रेट जो आपने निकाला हो उसका आपने उसको डिस्क्लोज कर देना है। कोई आपसे पूछे IAS 23 के कितने डिस्क्लोजर्स हैं, आपने कहना 2, इसको याद कर लें, कैपिटलाइजेशन रेट और दूसरा जितनी अमाउंट जो है वो कैपिटलाइज हुई वो आपने बतानी है। अब इसको कल आके फिर मैं दोहरा दूंगा, फिर किसी दिन दोहरा दूंगा, तो आपको क्या हो जाएंगे भाई, याद हो जाएंगे। जी आज का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर पास्ट पेपर का 1 और 2 दोनों कर सकते हैं, आप 1 कर लीजिएगा बस। 2 बहुत आसान है लेकिन उसका डाटा बड़ी अजीब तरह से दिया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1 कर लीजिएगा। और आज जो सवाल करवाए हैं प्लीज इनको अपने हाथ से करके आइएगा, ठीक है। और वो ट्रॉट लिमिटेड वाले सवाल कर लिए हैं वो जो मैंने ईद की छुट्टियों में दिए थे, वो कर लें, मैंने किसी दिन करवा देनी है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।